हाश इश्क जब सर चढ़ जाए। जमान अपनी यूनिवर्सिटी के सबसे ज़हीन और खामोश लड़कों में शुमार होता था। वो हमेशा अपनी किताबों, अपने ख्वाबों और अपने महदूद से दोस्तों में मगन रहता था। दूसरी तरफ जरमाला थी, एक शोख, खुद एतमाद और जिंदगी से भरपूर लड़की जिसकी हंसी सुनकर आसपास के लोग भी मुस्करा देते थे। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मगर इनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जमान ने कई बार जरमाला को देखा था, मगर कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन लाइब्रेरी में अचानक दोनों एक ही किताब की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। उनके हाथ एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। आप ले ले, जमान ने नजरें झुकाते हुए कहा। जरमाला हंस पड़ी। नहीं, पहले आप। यही चंद लम्हे इनकी कहानी का आगाज बन गए। इसके बाद दोनों अक्सर लाइब्रेरी में मिलने लगे, कभी किसी असाइनमेंट के बहाने, कभी किसी किताब के हवाले से। आहिस्ता आहिस्ता इनकी गुफ्तगू बढ़ती गई। जमान को पहली बार महसूस हुआ कि किसी की मौजूदगी इसके दिन को बेहतर बना सकती है। जरमाला को भी जमान की सादगी और खुलूस अच्छा लगने लगा था। एक दिन यूनिवर्सिटी के बाग में बैठे हुए जरमाला ने कहा, जमान, तुम हमेशा इतने संजीदा क्यों रहते हो? जमान मुस्कराया। शायद इसलिए कि मेरी जिंदगी में हंसने की कोई खास वजह नहीं थी। जरमाला ने शरारत से कहा, और अब? जमान ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, अब शायद है। जरमाला का दिल जोर से धड़का, मगर वो खामोश रही। वक्त गुजरता गया और दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी। अब जमान का दिन जरमाला के बगैर अधूरा लगता था। वो सुबह उठते ही इसका पैगाम देखता और रात सोने से पहले इससे बात किए बगैर नींद नहीं आती थी। एक शाम बारिश हो रही थी। यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी थी। जरमाला बस स्टॉप पर खड़ी बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी कि जमान छतरी लेकर उसके पास आ गया। तुम भीग जाओगी, उसने कहा। दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगे। खामोशी थी, मगर उस खामोशी में भी हजारों बातें थीं। अचानक जरमाला का पांव फिसला और जमान ने फौरन उसे थाम लिया। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दुनिया जैसे रुक गई थी। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, जमान के मुंह से बेइख्तियार निकला। जरमाला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। इस रात दोनों को नींद नहीं आई। चंद दिन बाद जमान ने फैसला कर लिया कि वो अपने दिल की बात कह देगा। उसने जरमाला को यूनिवर्सिटी के उसी बाग में बुलाया जहां वो अक्सर बैठते थे। दिल की धड़कनें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। जरमाला, मैं नहीं जानता ये कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अब तुम मेरे हर ख्याल में रहती हो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। जरमाला खामोश खड़ी रही। चंद लम्हों बाद उसकी आंखों में नमी उतर आई। जमान, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, शायद बहुत ज्यादा। ये सुनकर जमान की खुशी की इंतहा ना रही। दोनों ने एक नए सफर का आगाज किया, मगर मोहब्बत की राहें हमेशा आसान नहीं होती। जरमाला के घर वालों ने उसके लिए एक अमीर कारोबारी खानदान से रिश्ता तय कर दिया। जब जरमाला को यह खबर मिली तो उसके कदमों तले जमीन निकल गई। उसने फौरन जमान को फोन किया। दोनों एक कैफे में मिले। जरमाला की आंखें सुर्ख थी। जमान, बाबा मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। जमान चंद लम्हे खामोश रहा। उसके दिल में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। और तुम? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। जरमाला के ये अल्फाज सुनकर जमान ने उसका हाथ थाम लिया। उसके बाद दोनों ने अपनी मोहब्बत के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। जमान ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, नौकरी हासिल की और खुद को साबित करने में लग गया। दूसरी तरफ जरमाला अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करती रही। कई बार झगड़े हुए, कई बार आंसू बहे, कई रातें जाग कर गुजरी। एक दिन जरमाला के वालिद ने जमान को घर बुलाया। जमान पूरे एतमाद के साथ उनके सामने बैठा। उसने अपनी मेहनत, अपने ख्वाबों और जरमाला से अपनी मोहब्बत के बारे में बात की। उसकी सच्चाई और खुलूस ने सबको मुतासिर कर दिया।
कई घंटों की गुफ्तगू के बाद जरमाला के वालिद खामोश हो गए। फिर उन्होंने गहरा सांस लिया और कहा, अगर मेरी बेटी की खुशी तुम्हारे साथ है तो मुझे कोई एतराज नहीं। जरमाला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जमान ने पहली बार सुकून का सांस लिया। चंद माह बाद इनकी मंगनी हो गई। पूरा घर खुशियों से भर गया। मंगनी की तकरीब में जमान और जरमाला एक दूसरे को देखकर बार बार मुस्कुरा रहे थे, जैसे बरसों की दुआएं कबूल हो गई हों। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हर तरफ खुशी, हंसी और उम्मीद थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब जरमाला दुल्हन बनी बैठी थी। सुर्ख जोड़े में वो किसी ख्वाब की तरह लग रही थी। दूसरी तरफ जमान भी बेहद खुश था। निकाह के वक्त जब दोनों ने कबूल है कहा तो उनकी आंखों में खुशी और शुक्रगुजारी साफ नजर आ रही थी। शादी के बाद भी उनकी मोहब्बत कम न हुई बल्कि और बढ़ती गई। जमान हर मुश्किल में जरमाला का साथ देता और जरमाला हर कामयाबी में जमान की ताकत बन जाती। लोग अक्सर इनकी मोहब्बत की मिसाल देते थे। एक रात छत पर बैठे सितारों को देखते हुए जरमाला ने मुस्कुराकर पूछा, जमान, अगर दोबारा जिंदगी मिली तो? जमान ने फौरन जवाब दिया, तब भी तुम्हें ही तलाश करूंगा। जरमाला हंस पड़ी और उसके कंधे पर सर रख दिया। देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि जिस मोहब्बत ने कभी उसकी दुनिया बदलती थी, आज वही मोहब्बत उसकी पूरी जिंदगी बन चुकी थी। वाकई जब इश्क सर चढ़ जाए तो फिर इंसान को अपनी दुनिया में सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, और जमान की दुनिया में वो चेहरा हमेशा जरमाला का था। जमान और जरमाला की शादी को चंद माह गुजर चुके थे। दोनों की जिंदगी मोहब्बत, एतमाद और खूबसूरत लम्हों से भरी हुई थी। एक शाम जरमाला बालकोनी में बैठी चाय पी रही थी, जबकि जमान दफ्तर से वापस आकर उसके पास बैठ गया। पता है जरमाला, आज दफ्तर में सब लोग अपनी अपनी मोहब्बत की कहानियां सुना रहे थे, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि हमारी कहानी उन सब से मुख्तलिफ है। जरमाला मुस्कराई, वाकई, और ऐसा क्यों महसूस हुआ जनाब को? जमान ने उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ मोहब्बत नहीं किया, मैंने तुम्हारे साथ जीना सीखा है। जब तुम साथ होती हो तो हर परेशानी छोटी लगती है, हर मुश्किल आसान लगती है और हर दिन खूबसूरत लगता है। जरमाला की आंखों में नमी उतर आई। जमान, कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब ख्वाब तो नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें मांगा था और आज तुम मेरे सामने बैठे हो। जमान हल्का सा हंसा, अगर ये ख्वाब है तो मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी आंख खुले। जरमाला ने शरारत से कहा, अच्छा जी, इतनी मोहब्बत? जमान फौरन बोला, इतनी कि अगर पूरी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ हो तो मैं हर बार तुम्हें चुनूंगा। जरमाला का चेहरा सुर्ख हो गया। फिर अगर मैं तुमसे नाराज हो जाऊं? जमान ने जवाब दिया, तो मैं मनाऊंगा। और अगर बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊं? फिर भी मनाऊंगा। और अगर बात ही ना करूं तब भी तुम्हारे पास बैठा रहूंगा जब तक तुम खुद बात ना कर लो। हंस पड़ी, तुम वाकई अजीब हो। जमान ने मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखा, और तुम मेरी सबसे खूबसूरत आदत हो। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों छत पर बैठे सितारे देख रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। जरमाला ने आहिस्ता से कहा, जमान, एक बात पूछूं? पूछो। अगर एक दिन मैं बूढ़ी हो गई, मेरे बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झरिया आ गई, तो क्या तब भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करोगे? जमान ने फौरन जवाब नहीं दिया। वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर बोला, जरमाला, मुझे तुम्हारे चेहरे से मोहब्बत नहीं हुई थी, मुझे तुम्हारी रूह से मोहब्बत हुई थी। वक्त तुम्हारी शक्ल बदल सकता है, लेकिन तुम वही रहोगी जिससे मैंने मोहब्बत की थी। इसलिए हाँ, तब भी इतनी ही मोहब्बत करूंगा, शायद इससे भी ज्यादा। जरमाला की आंखों से आंसू निकल आए। तुम्हें पता है, यही वजह है कि मैं हर दिन पहले से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करने लगती हो। जमान ने उसके आंसू साफ किए, और मुझे हर दिन ये एहसास होता रहे कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला तुम्हें अपना बनाना था। जरमाला ने सर उसके कंधे पर रख दिया। वादा करो, चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलात आए,
ہم ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ زمان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، دنیا بدل سکتی ہے، وقت بدل سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، لیکن میری محبت کبھی نہیں بدلے گی۔ تم میرا آج بھی ہو، میرا کل بھی ہو، اور میری ہر آنے والی خوشی بھی۔ زرمالا نے مسکرا کر کہا، اور تم میری ہر دعا کا جواب ہو زمان۔ دونوں خاموش ہو گئے، مگر ان کی خاموشی میں بھی محبت بول رہی تھی، وہ محبت جو وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتی، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور گہری ہوتی جاتی ہے۔ شادی کے تقریباً 1 سال بعد پہلی بار زمان اور زرمالا کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا ہوئی جس نے دونوں کے دلوں میں خاموشی بھر دی۔ چند دنوں سے زمان دفتر کے کام میں بہت مصروف تھا۔ وہ دیر سے گھر آتا، فون بھی کم استعمال کرتا اور اکثر تھکا ہوا نظر آتا۔ دوسری طرف زرمالا محسوس کر رہی تھی کہ زمان پہلے جیسا نہیں رہا۔ ایک شام زمان گھر آیا تو زرمالا خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ زمان نے اس کے پیچھے جا کر کہا، زرمالا، کیا بات ہے؟ تم کئی دنوں سے مجھ سے نظریں چرا رہی ہو۔ زرمالا نے گہرا سانس لیا۔ سچ سننا چاہتے ہو؟ مجھے لگتا ہے تم بدل گئے ہو۔ پہلے تمہارے پاس میرے لیے وقت ہوتا تھا، میری ہر بات سنتے تھے، میری ایک خاموشی بھی سمجھ لیتے تھے، لیکن اب ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری زندگی میں میری اہمیت کم ہو گئی ہے۔ زمان حیران رہ گیا۔ تم واقعی ایسا سوچتی ہو؟ زرمالا کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں سوچتی نہیں، محسوس کرتی ہوں۔ تم رات کو دیر سے آتے ہو، میرے ساتھ بیٹھ کر 2 باتیں کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ میں کچھ کہوں تو تم تھکن کا بہانہ بنا دیتے ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے جیسے میں اس گھر میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ زمان کے چہرے پر تکلیف ابھری۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ زرمالا نے فوراً جواب دیا، اگر مجھے اندازہ ہوتا تو شاید میں یہ بات نہ کرتی۔ زمان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں دن رات اس لیے کام کر رہا ہوں کیونکہ میں تمہارے لیے بہتر زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ہر خواہش پوری ہو، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ لیکن تم نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ زرمالا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور تم نے ایک بار بھی مجھے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں تمہاری بیوی ہوں زمان، کوئی اجنبی نہیں۔ اگر تم پریشان تھے تو مجھے اپنا سمجھ کر بتاتے۔ زمان نے مایوسی سے کہا، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زرمالا نے فوراً جواب دیا، لیکن تم نے مجھے دور ضرور کر دیا۔ تم جانتے ہو سب سے زیادہ تکلیف کس بات کی ہوتی ہے؟ جب اپنا انسان ساتھ ہو کر بھی ساتھ محسوس نہ ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ چند لمحوں بعد زمان آہستہ سے بولا، اور تم جانتی ہو مجھے کس بات کی تکلیف ہوئی؟ تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ تم نے سوچ لیا کہ میں بدل گیا ہوں، لیکن ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ شاید میں کسی پریشانی میں ہوں۔ زرمالا نے نظریں جھکا لی۔ شاید میں ڈر گئی تھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ جب تم مجھ سے دور دور رہنے لگے تو میرے دل میں عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ زمان اس کے قریب آیا۔ زرمالا، میری طرف دیکھو۔ زرمالا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ زمان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میری زندگی میں اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے تو وہ تم ہو۔ میرا ہر خواب، ہر منصوبہ، ہر محنت تم سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر میں مصروف تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری محبت کم ہو گئی۔ زرمالا کے آنسو بہنے لگے۔ اور اگر میں کمزور پڑ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میرا یقین ختم ہو گیا۔ میں بس تمہیں بہت زیادہ چاہتی ہوں، اس لیے تمہاری معمولی سی دوری بھی مجھے ڈرا دیتی ہے۔ زمان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ پھر آج ایک وعدہ کرتے ہیں، آئندہ کبھی کوئی بات دل میں نہیں رکھیں گے۔ اگر ناراض ہوں گے تو بتائیں گے، اگر پریشان ہوں گے تو ایک دوسرے سے چھپائیں گے نہیں، اور اگر غلط فہمی پیدا ہوگی تو خاموش رہنے کے بجائے بات کریں گے۔ زرمالا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، وعدہ،
کیونکہ میں نے آج سمجھ لیا ہے کہ خاموشی کبھی کبھی الفاظ سے زیادہ نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اپنے قریب کر لیا، اور میں نے سمجھ لیا ہے کہ محبت صرف کسی کے لیے محنت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسے اپنی ہر پریشانی میں شریک کرنے کا نام بھی ہے۔ زرمالا نے اس کے سینے سے لگتے ہوئے آہستہ سے کہا، مجھے تم سے آج بھی اتنی ہی محبت ہے جتنی نکاح والے دن تھی۔ زمان مسکرایا، اور مجھے تم سے اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ہر غلط فہمی کے بعد تمہیں دوبارہ پانا پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔